भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। भारत का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। जी हाँ दोस्तों, हर देश हर मुल्क के लोग यही चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, उनका देश विश्व विजेता हो। परंतु यदि दुनिया भर के मशहूर भविष्य वक्ताओं द्वारा वर्तमान के लिए की गई भविष्यवाणियों की माने तो शायद कुछ लोग उस पर यकीन ना करें। लेकिन आपको बता दें, अपनी इस रिसर्च में हम जिन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का जिक्र करने जा रहे हैं, उन्होंने आज से पहले भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर का जिक्र करते हुए जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो 100 की 100 सत्य साबित हुई हैं। दरअसल इन सभी भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में भारत के विश्व गुरु बनने का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत विश्व विजेता होगा, पूरे विश्व में भारत ही सुप्रीम पावर होगा, भारत में ही पूरी दुनिया का कार्यालय होगा और भारत देश का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां भारत में जन्मी एक महाशक्ति के बारे में यह भी बता रही है कि वह महाशक्ति, वह महापुरुष पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला देगा, जिसके अध्यात्म ज्ञान से हर बुराई खत्म हो जाएगी, जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी और तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसे महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी लेकर आए हैं जिन्होंने समय से पहले समय की तस्वीर दिखा दी थी, जिनके धुंधले प्रतिबिंब आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहे हैं जो एक विचित्र बदलाव की ओर संकेत करता है, एक ऐसा दौर जो विश्व में मानवता और शांति को मुकम्मल करेगा। भविष्यवाणियों के अनुसार लोगों में एक नए तरह का आध्यात्मिक झुकाव देखने को मिलेगा और यह एक आध्यात्मिक संत उस महापुरुष की जागृति से संभव होगा। वो इतना शक्तिशाली होगा कि जमीन से अर्श तक उस महाशक्ति की ही शफ़क़त होगी। जो दृश्य महान भविष्य वक्ताओं ने दिखाया है, उस पर विश्वास करना आसान नहीं था। कहते हैं सांच को आंच नहीं लेकिन प्रमाणित करना नागुज़ीर है। यकीन मानिए, जब हमारी टीम ने इस पड़ताल का सफर शुरू किया तो एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी में उस महापुरुष और महाबदलाव का जिक्र मिला, जिसके बाद उन्हीं सब भविष्यवाणियों को आधार बनाकर हमारी टीम ने उस महापुरुष की खोज शुरू कर दी। दोस्तों, हमारी इस रिसर्च में समय और कठिन परिश्रम लाजमी था, लेकिन परिणाम निराशाजनक नहीं थे। हमने सभी प्रमाण इकट्ठे किए और भविष्यवाणियों से मिलान करने के बाद अब हम उन्हें आपके सामने लेकर आए हैं। हमारी टीम ने तो पता लगा लिया था, मगर अब वक्त था तो जनता को उस महापुरुष के बारे में अवगत करवाने का। हमारी पड़ताल का निष्कर्ष कुछ ऐसा था कि जिसे जानकर हमारी टीम भी चौंक गई थी और अब ये पड़ताल आपके भी होश उड़ा देगी। तो वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत दोस्तों, वो महापुरुष हम सबके बीच मौजूद है। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि कौन है वो महाशक्ति। दोस्तों, बहुत से लोगों ने इन भविष्यवाणियों को अपने हिसाब से किसी किसी पर सेट करने की कोशिश की है। कुछ लोग ओशो को वह महाशक्ति बताते हैं तो कुछ जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी को, कुछ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर ये भविष्यवाणी सेट करते हैं, तो कुछों ने अन्य संतों व राजनेताओं पर सेट करने की कोशिश की है। लेकिन वास्तव में ये सभी भविष्यवाणियां बिल्कुल फिट किस महापुरुष पर बैठती है, यह जानकारी आपको हमारी रिसर्च को देखने के बाद खुद ब खुद मिल जाएगी। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों से रूबरू करवाते हैं जो अपनी सटीक भविष्यवाणी से विश्व विख्यात हैं। हमारे पहले महान भविष्य वक्ता हैं इंग्लैंड के विलियम जॉन वार्नर हैमॉन उर्फ कीरो, जिनको दुनिया के मशहूर हस्तरेखा विज्ञानी के तौर पर जाना जाता है। भारत की आजादी व भारत के उज्जवल भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने वाले कीरो विश्व में होने वाले इस परिवर्तन को किस तरीके से देख रहे थे, आइए जानते हैं। कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है, 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो की भविष्यवाणी से हमें एक संकेत मिला कि जिस महापुरुष पर ये भविष्यवाणियां सेट होनी है, उनका जन्म
1950 के बाद का होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नॉर्वे के श्री आनंद आचार्य जी की भविष्यवाणी की ओर, जिन्होंने पूरे गर्व के साथ अपनी भविष्यवाणी में भारत का जिक्र किया है। श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका आध्यात्मिक तत्वज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। आनंद आचार्य जी की भविष्यवाणी से हमें एक और संकेत मिला कि वो महापुरुष गृहस्थी होगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो शायद आपने कभी सुनी तो होंगी, लेकिन कभी उन पर गौर नहीं किया होगा। अब देखते हैं नवयुग के बारे में भविष्यवाणी करने वाले इजराइल देश के जाने माने भविष्यवक्ता प्रोफेसर हरार जी का क्या कहना है। प्रोफेसर हरार। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। अब बारी आती है फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं की, जिनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक मानी जाती हैं। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। तो आइए देखते हैं कौन है ये भविष्यवक्ता और क्या थी इनकी भविष्यवाणियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के महान भविष्यवक्ता डॉक्टर जूले वर्न की। डॉक्टर जूले वर्न के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेंगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। डॉक्टर जूले वर्न ने भी उस महापुरुष का जिक्र करते हुए भारत का नाम लिया है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो महान शक्ति भारत से ही उजागर होगी और पूरे विश्व पर प्रभाव डालेगी। मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, मेरे सायरन को कोई रोक नहीं पाएगा और वह जरूर आएगा। ऐसा कहना था महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्राडामस का, जो आज भी बहुत से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, जिनकी भविष्यवाणियों को आज तक कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर पाया। उन्होंने जैसा कहा वही होता गया। नोस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में होने वाले इस महान परिवर्तन की तफसील से व्याख्या की है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में। नोस्ट्राडामस सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया है कि वह महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर हिंद महासागर के नाम से होगा, यानी कि हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल खाता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वह महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। यह उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। नदियों के नाम हैं सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। नोस्ट्राडामस ने शतक 5 श्लोक 41 में बताया है कि उस महापुरुष द ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष के बारे में एक रहस्य उद्घाटन करते हुए नोस्ट्राडामस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है कि उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। नोस्ट्राडामस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नोस्ट्राडामस ने उस महान पुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नोस्ट्राडामस ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वह न तो क्रिश्चियन ईसाई होगा न मुसलमान होगा, वह केवल हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नोस्ट्राडामस ने कहा है कि वह महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा।
वह महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वह महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि अथवा काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वह महान पुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक कर देगा। मैं नास्त्रोदमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार होगा। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडामस जी की भविष्यवाणी से काफी हद तक यह स्पष्ट हो गया था कि उस महापुरुष की क्या पहचान है। हमारी टीम ने उनके बताए हुए हर उस पॉइंट को नोट किया जो हमें महापुरुष की ओर ले जा सकते थे, और इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़े और अपनी पड़ताल में अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी खंगालना शुरू किया। विकसित तथा विकासशील देशों में शुमार अमेरिका, वहां पर भी भारत और उस अवतारी पुरुष का जिक्र हुआ। तो चलिए अब रुक करते हैं अमेरिका के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का, जो इस प्रकार हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की मूर्धन्य भविष्यवक्ता फ्लोरेंस, जो कि अपनी सटीक भविष्यवाणी से विश्व प्रसिद्ध हैं तथा जिनकी भविष्यवाणियों से भारत उम्मीद की किरण नजर आता है। दरअसल इस महिला भविष्यवक्ता ने उस महापुरुष के बारे में ऐसे ऐसे रहस्य खोले हैं जिन्हें सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। यह अक्सर उस महापुरुष को ध्यान लगाते समय देखा करती थी। तो आइए जानते हैं उन्होंने उस महापुरुष के बारे में क्या क्या रहस्य खोले हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफेद बाल हैं, न दाढ़ी है न मूंछ। वह गौर वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए दैवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि मैं भविष्य के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैविक शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य पुरुष का जिक्र किया है। साथ ही ये भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष में एक पवित्र स्थान पर वे मौजूद हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणियों से हमें जो जानकारी मिली उसकी हमने बड़ी ही गहनता से जांच की, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी ने वो रहस्य खोले जो हम सोच भी नहीं सकते थे। फ्लोरेंस की भविष्यवाणी से जो रहस्य उजागर हुआ वो चौंकाने वाला था। इस रहस्य के खुलने से हमारी टीम को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली। तो चलिए अब देखते हैं अमेरिका के ही अन्य भविष्यवक्ता क्या कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन तथा नेहरू जी के उत्तराधिकारी चुने जाने की सटीक भविष्यवाणी करने वाली अमेरिका की महान भविष्यवक्ता श्रीमती जीन डिक्सन की। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन में भविष्य दर्शन की जबरदस्त प्रतिभा थी। उनके अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। जीन डिक्सन की भविष्यवाणी से हमें एक और संकेत मिला कि वो महापुरुष ग्रामीण परिवार से होगा जिसके अभिनेतृत्व में भारत भौतिक, आध्यात्मिक तथा राजनीतिक दृष्टि में तीव्रता से प्रगति करेगा।
दोस्तों, अब हम उस महापुरुष के बेहद करीब थे। तो चलिए आगे बात करते हैं तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करने वाले अमेरिका के ही महान भविष्यवक्ता एंडरसन की, जिनकी भविष्यवाणियों ने रेखा अंकित प्रतिबिंब को प्रत्यक्ष कर दिया। आइए देखते हैं। 21वीं सदी में भारत के देहात का एक धार्मिक व्यक्ति एक मानव, एक भाषा और एक झंडे की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। एंडरसन जी की भविष्यवाणी भी 21वीं सदी की ओर संकेत कर रही थी, जिस दौरान वो महापुरुष एक भाषा, एक मानव तथा एक झंडे की रूपरेखा रखेगा। इतने संकेत मिलने के बावजूद भी हमने अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां देखना जारी रखा और अब हमारे सामने आती है हंगरी की महान भविष्यवक्ता बोरिस्का की भविष्यवाणी। बोरिस्का का नाम भी भविष्यवक्ताओं की सूची में अव्वल है, जो विकसित अनचेतना से संपूर्ण जगत की भूतकालीन तथा भावी गतिविधियों को देख पाने में सक्षम थी। हंगरी की ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिकता से बदल देंगे। मैं जानती हूँ कि जरूर इस वक्त आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी बस एक बार धैर्य पूर्वक इस पूरी पड़ताल को देखते रहिए। यकीनन आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महान भविष्यवक्ता वेजलेटिन की, जिनकी भविष्यवाणियां अक्सर अविश्वसनीय तथ्यों की उद्घोषणा करती हैं और जब वह पूर्ण सिद्ध होती हैं तो लोग विस्मित रह जाते हैं। श्री वेजलेटिन। भविष्यवक्ता श्री वेजलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का हास, माया का संग्रह की दौड़, लूट व राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पात देखने को मिलेंगे। परंतु भारत में उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार से देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन और चैन उत्पन्न करेंगी। भविष्यवक्ता वेजलेटिन ने अपनी भविष्यवाणी में आज की स्थिति का बखूबी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जहां लोगों में आपसी प्रेम का अभाव हो जाएगा, मानवता का ह्रास शुरू हो जाएगा, राजनेता अन्यायी हो जाएंगे और धन कमाने की दौड़ लगी होगी, पूरी दुनिया में अशांति का माहौल होगा, तब वह महापुरुष अपने आध्यात्मिक विचारों से शांति लाएगा। इस हाहाकार को मिटाने वाला महापुरुष बहुत ही जल्द पूरे विश्व में शांति लाएगा। दोस्तों, भविष्यवाणियों की पड़ताल का ये सफर हमारे लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं था, लेकिन हमें यकीन था कि कहीं ना कहीं ये सफर हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा, और ऐसा ही हुआ। क्योंकि वो महापुरुष भारत से है, तो विदेशों के इन सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों से जो जो संकेत हमें मिलते गए, उन पर गौर करते हुए अब हम भारत के भी कुछ संतों की भविष्यवाणियों पर ध्यान देने लगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिख धर्म के गुरु श्री गुरु नानक देव जी की, जिनके बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब उनसे बखूबी परिचित हैं। उनकी पुस्तक जन्म साखी भाई बालेवाली में एक ऐसी भविष्यवाणी मिली है जो ये स्पष्ट करती है कि वो महापुरुष कौन होगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये भविष्यवाणी। जन्म साखी भाई बालेवाली, जिसके प्रकाशक हैं भाई सवाहर सिंह एंड कंपनी, पुस्तक वाले बाजार, माई सेवा, अमृतसर, पंजाब। हिंदी भाषा वाली पेज नंबर 305 पर भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी लिखी है कि नानक जी के सचखंड साने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर 60 वर्ण में वह संत जन्म लेगा जो कबीर जी तथा नानक जी जैसा महान होगा। उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला शहर होगा। दोस्तों, जन्म साखी भाई बालेवाली में लिखी भविष्यवाणी से ये स्पष्ट हो गया कि वो संत जाट वर्ण का होगा और उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला होगा। आरिफ का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। हम करीब थे उस महापुरुष के जो रिवायतें बदलने में सक्षम थे। अब देखना यह था कि जाट जाति का संत कौन है और किसका प्रचार क्षेत्र बरवाला है।
इसके साथ ही हमें अपनी अगली भविष्यवाणी में उस संत के जन्म का पता लगा। भारत के प्रसिद्ध संत श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ वाले, जिनका आश्रम मथुरा में स्थित है, उन्होंने उस महापुरुष को लेकर भविष्यवाणी ही नहीं बल्कि वर्तमान वाणी भी बोली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संत तुलसीदास जी ने वर्तमान वाणी भी कही थी, क्योंकि वो उस महापुरुष की उपस्थिति को बखूबी महसूस कर पा रहे थे और उन्होंने अपनी वर्तमान वाणी से लोगों को उस महापुरुष के बारे में बताना चाहा कि वो संत जन्म ले चुका है। श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव जी ने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी, जो अपनी शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखी है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई भविष्यवाणी अनुसार महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। शाकाहारी पत्रिका का उपरोक्त वर्णन पुस्तक जय गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 2 के 50 तथा 59 पर लिखा है, जिसकी लेखिका हैं दिव्या शर्मा तथा मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटिंग प्रेस, पुराना बस स्टैंड, मथुरा। इसके साथ ही एक और भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव उर्फ तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई थी, जो शाकाहारी पत्रिका पृष्ठ 59 में लिखी है। संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में यह स्पष्ट रूप से बताया कि वो संत पृथ्वी पर मौजूद है और 7 सितंबर 1971 को वह पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। राजस्थान के भविष्यवक्ता बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता, इन्होंने तो कमाल ही कर दिखाया है। बाबा रामदेव जी ने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में लिखा है कि वो संत जाट जाति से होगा, वह तारणहार कलयुग में सतयुग लाएगा। उस संत की एक पहचान और भी होगी कि वह कबीर देव के गुण गाएगा। वो संत चारों वेदों के अनुसार ज्ञान बताएगा तथा सूक्ष्म वेद सारे ज्ञान का आधार होगा और वह तारणहार संत हरियाणा में होगा। दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने भी अपनी भविष्यवाणी में ये संकेत दिए हैं कि वो संत जाट जाति से होगा, हरियाणा प्रदेश में जन्म लेगा, चारों वेद तथा सूक्ष्म वेद से ज्ञान बताकर कबीर देव के गुण गाएगा। दोस्तों, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल देखने वाले योगी नारायण जी को शायद आप ज्यादा ना जानते हो, लेकिन दक्षिण भारत के इस भविष्यवक्ता ने ऐसी भविष्यवाणी की हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दक्षिण भारत के कर्नाटक के योगी नारायण जी ने अपनी पुस्तक काल ज्ञान में उस महापुरुष के साथ साथ उनके द्वारा लाए जाने वाले राम राज्य का भी जिक्र किया है। योगी नारायण जी की भविष्यवाणी कहती है कि वह दैविक शक्ति वाला महापुरुष पूरे विश्व को एक करके पूरे साम्राज्य पर राज करेगा, सबका प्रभु बनेगा। वह महापुरुष उत्तरी भारत से हो सकता है, ऐसा संकेत दिया है। उस महापुरुष का शासन धर्मयुक्त होने के कारण वर्षा अच्छी होगी, फसल भी अच्छी आएगी। जनता आने वाले समय में ज्यादा पैसों के पीछे ना पड़कर और अपने समय को बर्बाद ना करके तत्व चिंतन, आत्म कल्याण व लोक कल्याण के कार्य में मगन रहेंगे। वो सदियों से ठीक ना होने वाली बीमारी को प्रारब्ध के पाप का फल बोलते हैं, लेकिन उसके द्वारा दिए गए तारक मंत्र से उनके साम्राज्य में आपको प्रारब्ध कर्म के पाप का फल नहीं भोगना होगा और किसी भी प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। वाणी नंबर 22 पेज नंबर 225। उसके आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। सभी आपस में प्यार से मिलजुल कर रहा करेंगे। कौम, जाति, धर्म के नाम पर झगड़ा कराने वाले स्वार्थी नहीं रहेंगे। वाणी नंबर 23 पेज नंबर 229। इससे पहले बताई गई भविष्यवाणी में लोक प्रभु बनने वाला वो महापुरुष ब्रह्म विद्या धुरंधर गुरु होगा, अध्यात्म का पूर्ण जानकार होगा, पर ब्रह्म को बड़े साहस पूर्वक ढंग से बताएगा कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, पूर्ण ब्रह्म की ही पूजा करनी चाहिए। वाणी नंबर 24 पेज नंबर 235-236।
वह महापुरुष अपने अनुयायियों को रेचक कुंभक यानी श्वास के जरिए अजब अजाब मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। इससे मन संयमित रहेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी, मनोलय यानी मन में शांति होगी, अष्ट सिद्धि तत्व ज्ञान युक्त होकर जीव मोक्ष की ओर बढ़ेगा। दर्शकों, सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की पड़ताल करने के बाद अब हमारे पास बहुत सारे तथ्य एकत्रित चुके थे, जिनको हमने एक साथ रखकर देखा तो एक पहेली जैसे सुलझ सी गई हो। अब हमारे सामने एक ऐसा डेटा था जिसके आधार पर हमने सभी संतों पर भविष्यवाणियां सेट करनी शुरू कर दी, चाहे वो ओशो हो या राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री गुरविंदर सिंह जी, सतपाल जी महाराज हो या फिर बाल योगेश्वर आदि। दोस्तों, हमारी इस फेरियस्त में हर वो संत और महापुरुष मौजूद थे जिनका नाम अक्सर आपके जहन में आता होगा। आध्यात्मिक संत या महापुरुष ही नहीं, बल्कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेताओं पर भी भविष्यवाणी को सेट करके देखा, लेकिन एक एक करके सभी संतों व राजनेताओं की छटनी होती चली गई और अंत में हमारे सामने थे एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं था। केवल एक यही संत ऐसे थे जिन पर सारी की सारी भविष्यवाणियां खरी उतर रही थी। दोस्तों, अब हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि दिल थाम कर बैठिए और तैयार हो जाइए उस महापुरुष को देखने के लिए, क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं उस महापुरुष की तस्वीर। दोस्तों, वो संत कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सब संत महंत गुरु आचार्यों शंकराचार्यों से हटकर सर्व धर्म ग्रंथों के आधार पर सद्भक्ति प्रदान करने वाले अद्वितीय महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। जी हाँ, यही है वो महापुरुष जिनके विषय में देश और विदेशों के महान भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं। दोस्तों, हमने इस सफर की शुरुआत में ही बताया था कि परिणाम आपको चौंका देगा। यकीनन संत रामपाल जी ही वो महापुरुष हैं जिन पर सभी भविष्यवाणियों का हर एक तथ्य पूरी तरह से फिट हो रहा था। अब बस आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए, क्योंकि अब हम बारी बारी सभी भविष्यवाणियों को संत रामपाल जी से जोड़कर दिखाएंगे, जिससे आप स्वयं ये निर्णय कर लेंगे कि हमारी रिपोर्ट सही है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पृष्ठभूमि की जहां वो महापुरुष अवतरित हुए। नोस्ट्रेदामस के अनुसार वह महापुरुष ऐसे देश से होगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होगा और उस देश का नाम भी एक सागर हिंद महासागर के नाम पर होगा, यानी कि हिंदुस्तान। अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस और जीन डिक्सन का कहना है कि प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकने वाला वह महापुरुष उत्तर भारत के ग्रामीण परिवार में होगा। 28 अगस्त 1971 को जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने भी उस महापुरुष का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनका जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। वह तारणहार संत हरियाणा में होगा, कुछ ऐसा ही कहना है राजस्थान के बाबा रामदेव जी का। इसके अलावा इंग्लैंड के कीरो और फ्रांस के जुलेवन जैसे भविष्यवक्ताओं ने भी उस महाशक्ति के बारे में भारत में ही होने के संकेत किए हैं। संत रामपाल जी का जन्म उत्तर भारत के छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, जो कि पहले पंजाब प्रांत था, वहां एक ग्रामीण परिवार में हुआ। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो ने उस संत का जन्म 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात सन 1950 के पश्चात 1951 में हुआ बताया है। तो वही श्री तुलसीदास जी और जय गुरुदेव जी ने भी 7 सितंबर 1971 की अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है और श्री तुलसीदास जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नोस्ट्रेदामस के अनुसार वह महापुरुष न ईसाई होगा और न मुसलमान, वह केवल हिंदू ही होगा। और इसी भविष्यवाणी का समर्थन जन्म साकी भाई बालेवाली में भी किया गया है कि वह संत जाट वर्ण का होगा और उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला है। बाबा रामदेवरा जी ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह संत जाट जाति से होगा तथा चारों वेदों और सूक्ष्म वेद से ज्ञान बताकर कबीर देव के गुण गाएगा।
यहाँ संत रामपाल जी ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो हिंदू धर्म में जाट जाति से बिलोंग करते हैं और जिनका प्रचार क्षेत्र भी सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा रहा है। वो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर कबीर देव जी का गुणगान करते हैं। नॉस्ट्रेडमस के अनुसार उस महापुरुष की 4 संतानें होंगी और उनकी माताएं 3 बहनें होंगी। यहाँ नॉर्वे के आनंदाचार्य सी ने भी यही बताया है कि वह महापुरुष एक गृहस्थ व्यक्ति होगा। ये भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी पर पूरी तरह से खरी उतरती हैं। दरअसल संत रामपाल जी की माताएं 3 बहनें हैं। ये बात प्रमाणित करने के लिए पेश है आपके सामने संत रामपाल जी की माता जी का यह वीडियो। माता जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? चंद्र देवी। माता जी, कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी। माता जी, आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई। माता जी, आपकी जो 3 बहन हैं उनके क्या क्या नाम हैं? बड़ी लक्ष्मी, मेरा नाम चंद्र देवी, उसका है प्यारी। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की 4 संतानें, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां भी हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने बताया कि वह महापुरुष गौर वर्ण के हैं। सिर पर सफेद बाल हैं, न दाढ़ी है और न मूछें। इन सभी भविष्यवाणियों का मिलान आप जी चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। संत रामपाल जी गौर वर्ण के हैं, उनके सिर पर सफेद बाल हैं और वो बगैर दाढ़ी मूछ के रहते हैं। एक आश्चर्यचकित भविष्यवाणी करते हुए फ्रांस के नॉस्ट्रेडमस कहते हैं कि प्रथम तो लोग उस महापुरुष को देशद्रोही अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानकर बेहद प्रेम करेंगे। दोस्तों, 2014 में संत रामपाल जी पर देशद्रोह का झूठा केस भी लगाया गया, लेकिन आज संत रामपाल जी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। कुछ और बातें जो भविष्यवाणियों में सामने आई वो इस प्रकार हैं। अमेरिका के भविष्यवक्ता एंडरसन के मुताबिक 21वीं सदी में वह महापुरुष एक मानव, एक भाषा व एक झंडे की रूपरेखा रखेगा। योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। सभी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे और वह महापुरुष रेचक कुंभक यानी श्वास उश्वास के जरिए अजब पाजाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। वह पूर्ण परमात्मा को ही पूजा के योग्य बताएगा। दोस्तों, संत रामपाल जी श्वास उश्वास की क्रिया बताकर केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति कराते हैं। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर करोड़ों भक्त उनके आदेश अनुसार नशीली वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाते और ना ही किसी जाति पाति धर्म मजहब में भेदभाव करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अमेरिका की ही भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूरे विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। फ्रांस के भविष्यवक्ता डॉक्टर जुलेवन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस महापुरुष के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। फ्रांस के ही भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस जी ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है, मैं छाती ठोकर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। अब इन सारी भविष्यवाणियों से तो हमारी सुई केवल संत रामपाल जी पर आकर ही टिक गई। कारण था उनके अनुयायी। दोस्तों, संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अपने गुरुदेव जी द्वारा बताए जा रहे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लेकर इंटरनेशनल टीवी चैनलों और बुक्स आदि के माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। संत रामपाल जी ने अद्वितीय ज्ञान बताया है, जिसके आधार पर संत रामपाल जी की काफी धर्म गुरुओं, संतों, महंतों, आचार्यों, शंकराचार्यों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है, जिनको देखने के बाद हमें लगा कि भविष्यवाणियों के अनुसार केवल संत रामपाल जी ही वो संत हैं जिनके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को एक ना एक दिन नतमस्तक होना ही पड़ेगा। ये सभी संत रामपाल जी के साथ हुई ज्ञान चर्चा में हारते प्रतीत हुए। तो आखिरकार
ये अनसुलझी पहेलियां इतने सरल तरीके से सुलझ गईं कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। वीडियो में कही गई एक एक बात सत्य है। यकीनन संत रामपाल जी ही वो महापुरुष हैं जो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। पर में पंथ प्रगट हो बाणी, ये बार माँ पंथ गरीबदास के पंथ में कहते हैं, मेरी महिमा की वाणी, मेरी लीला की वाणी पुनः प्रकट होगी उसके द्वारा, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, हवे बाणी ये हवे है, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कि 12 पंथ तक, गरीबदास पंथ तक ये उस स्थायी स्थान पर नहीं जा सकते, सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर कहते हैं बर में पंथ हम ही चलावें, बर में पंथ में हम ही चलकर आवेंगे। गरीबदास वाले मार्ग चल गए और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावें। और कहते हैं अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। ये प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का उस समय समझो जब मैं घर से सह शरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। और बीतली पीढ़ी का कब होगा? 5505 बीत जाएंगे तब। अब देखो आगे ये बताया कि कलयुग ऐसे ऐसे बीतेगा, और फिर बताया है कि 5000, ये कलयुग के विषय बताया कि 5505 तब ये शब्द होगा सच्चा। ओए होए, कहते 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे तब यह मेरी बात सच्ची होगी। ये कबीर सागर है। और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है, और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से हैं। 171 पृष्ठ से सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध यहाँ लिखा है 5 सहस और 500 जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा, और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, और सत्य नाम की साख गहें वो पावे पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग होंगे, और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। तो निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पाएंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से, महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का, नदियां, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में स्पीड में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया
जो वचन बोले हैं ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है? जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे जब यूं कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक दर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना तब तक तो ये मेरी बात ये सब संवेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो, अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार और कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सब संवेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सब संवेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी अब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका जो ठीक को तिथिवार, यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा? सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहंत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू न्यारे, मुसलमान अलग, सिख न्यारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके। इस दास से इससे पहले राधा स्वामी पंथाला ने सतनाम का कह ख का भी पता कोई ना, ये काल के दूत थे इसलिए छुपा कर रखी भगवान ने, उनको सतनाम का नहीं पता यू खान का है पीण का। अब ये वास्तविक मंत्र आपको दिया जाएगा, इससे आप सबका मोक्ष होगा, पूरे विश्व में शांति। देखना आगे कितना कमाल किया है कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। तो 2000 सन में 5508 वर्ष कलयुग बीत गया। अब हम पीछे चले 5505 निकालने के लिए। 1997 में 5505 कलयुग बीता, 1999 में 5507 हो गया और 1998 में 6 हो गया, 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत गया। और उस समय इस दास को 1997 में 10 बजे इस शुक्ल फागुन की उत्तरते की एकम के दिन 1997 में दास को परमात्मा पुनः मिले थे। उसमें आदेश दे दिया था कि अब समय आ गया है इस सतनाम की को उजागर कर देने का, बेटा कर दे। और मुझसे कहा था कभी किसी को जिक्र ना करना कि मेरे मिलन का समय आने पर बता। लेकिन दास ने लिख दिया था एक पुस्तक में, अभी दिखाते हैं आपको, बहुत पहले। ये पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2009 से चल रही है। और 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, उसमें भी लिख दिया था। अब देखना, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा
ये यहाँ अपने इस दास के द्वारा इसका सब सदग्रंथों के आधार से, इसके आधार से ये बनाई है। अब इसके पृष्ठ नंबर 538 पे ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक विषय है। 538 पर यहाँ देखा, मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2053 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं मिला हूं। तो पुण्यात्माओं, ये दास ने कोई बाद में नहीं लिखी, ये 5505 तो ईब समझ में आई हमारा। ये ईब कैलकुलेशन करी दोबारा भी कैसे सेट होया। ये वहाँ नो का नो जिसने मालिक ने बना के भेज रखा उसमें कमी नहीं रह सकती। ये दास उसी परमेश्वर का भेजा हुआ है आपके लिए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे। आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। छोटी मोटी बीमारी थी तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। पहले बहुत नशे करता था, दारू गांजा भांग शराब जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ हो गया, नशे छूट गए। कैंसर की बीमारी बिना ऑपरेशन बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। जब मैं दोबारा गई पीजीआई, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है कुछ भी है चाहे डस्ट है मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। जब उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो सच में आपके गुरुजी का ही चमत्कार है संत रामपाल जी महाराज का, जो ये ठीक हो गया, नहीं तो कैंसर पेशेंट कभी बचता नहीं है इस कंडीशन में। इतना खतरनाक इनको पॉइजन फैल चुका था, पूरा नसों में भर चुका था। उन नसों से ऑटोमेटिकली पॉइजन गायब होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है परमात्मा का। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी खांसी और बुखार भी नहीं होता। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान मिशन को सफल बनाने के लिए करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी टीम का भी आप सभी से यही अनुरोध है कि दुनिया में महापुरुष कभी कभार ही आते हैं, इसलिए आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और शीघ्र अतिशीघ्र उनसे जुड़कर नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने प्रियजनों का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।